गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 6 का लास्ट टॉपिक है। चैप्टर 6 जो प्रोसेस टू कंपेयर अपीयरेंस से संबंधित है, विवश करने वाली आदेशिकाओं से संबंधित है, जिसमें से पहला जो आदेशिकाएं जो थी वो संबंध, दूसरा गिरफ्तारी का वारंट, तीसरा प्रोक्लेमेशन और चौथा अटैचमेंट। तो अभी जो टॉपिक चल रहा है वो अटैचमेंट का चल रहा है। अटैचमेंट 83 से 86 तक है। 83 पर हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। यदि आप उस क्लास को आप मिस कर गए हैं तो कोई बात नहीं, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दी हूँ, आप जाकर उसे देख सकते हैं। पिछले क्लास के सारे वीडियो डिस्क्रिप्शन में पड़े हुए हैं, ठीक है। तो 84 पर आज डिस्कस करेंगे। 84 जो है क्लेम्स ऑब्जेक्शंस टू अटैचमेंट। कुर्की के विरुद्ध आपत्ति और दावे से संबंधित है। मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जो निर्दोष है, जिसके विरुद्ध कोई दंडिक कार्रवाई शुरू नहीं की गई है, जिसके ऊपर कोई आरोप भी नहीं है अपराध करने का, जिसके विरुद्ध ना ही सम्मन जारी किया गया है, ना वारंट जारी किया गया है गिरफ्तारी का, ना ही उसके विरुद्ध कोई प्रोक्लेमेशन उद्घोषणा जारी किया गया है, और उसकी संपत्ति जो 83 के अंतर्गत अटैच हो गई है, कुर्क हो गई है, तो उसको क्या उपचार प्राप्त है? उसको उपचार प्राप्त है 84 के अंतर्गत। क्लेम्स और ऑब्जेक्शन। आप ऑब्जेक्शन करो, क्लेम करो कि भाई वो संपत्ति मेरी है, कुर्क नहीं किया जा सकता, उसमें मेरा हित है, हमने कोई ऑफेंस नहीं किया। तो ये सब चीज़ें जो है आप उसको जो है ये पर्सन वही है जो उद्घोषित व्यक्ति से भिन्न है। ये बिल्कुल निर्दोष है, स्टार का मार्क लगा हुआ है, इसकी संपत्ति कुर्क कर ली गई है। बाय मिस्टेक नहीं होना चाहिए था, लेकिन कुर्क कर ली गई है। तो इसको राइट्स या रेमेडीज है, इसको उपचार प्राप्त है कि वो जो है अटैचमेंट के विरुद्ध जो है क्लेम और ऑब्जेक्शन करे। लेकिन लिमिटेशन है, उसका लिमिटेशन भी दिया गया अंडर 6 मंथ डेट ऑफ अटैचमेंट ऑर्डर। जब अटैचमेंट का ऑर्डर दिया गया था कोर्ट के द्वारा, तो उस ऑर्डर की तिथि से 6 माह के अंदर जो है ये व्यक्ति क्लेम्स और ऑब्जेक्शन कर सकता है। कंडीशंस 3 कंडीशन जो उसको फुलफिल करनी पड़ेगी। पहला कंडीशन क्या है कि जो क्लेमेंट या ऑब्जेक्टर जो है, जो क्लेम कर रहा है, जो ऑब्जेक्शन कर रहा है, यानी कि ये पर्सन अदर देन प्रोक्लेम पर्सन होना चाहिए, यानी कि उद्घोषित व्यक्ति से भिन्न व्यक्ति होना चाहिए इसको। दूसरा कंडीशन क्या है कि इस व्यक्ति का जो इंटरेस्ट अटैच्ड प्रॉपर्टी, इस व्यक्ति का जो है क्लेमेंट और ऑब्जेक्टर किस का हित जो है उस संपत्ति में होना चाहिए जो संपत्ति अटैच कर ली गई है, जो संपत्ति कुर्क कर ली गई है 83 के अंतर्गत। दूसरा कंडीशन। तीसरा कंडीशन है, और तीसरा कंडीशन कि इसका इंटरेस्ट जो है, इसका जो हित है या इसकी जो संपत्ति है, कुर्क करने के लिए लायबल नहीं है, कुर्क करने के दायित्व के अधीन नहीं है, क्योंकि ये जो है उद्घोषित व्यक्ति है ही नहीं, तो उसकी संपत्ति कैसे कुर्क कर ली जाएगी, कुर्क के अधीन होगी ही नहीं। तो 3 कंडीशन को ये फुलफिल कर देता है, तो 6 माह के अंदर वो क्लेम और ऑब्जेक्शन फाइल कर सकता है अटैचमेंट के विरुद्ध। बात आती है कि क्लेम्स और ऑब्जेक्शन कहाँ वो फाइल करेगा, फोरम क्या होगी, स्थान क्या होगा। क्लेम्स और ऑब्जेक्शन किस न्यायालय वो फाइल करेगा, है ना। तो ये फोरम है उस कोर्ट में जो कोर्ट अटैचमेंट ऑर्डर जो है पास किया था, उस कोर्ट में आप क्लेम और ऑब्जेक्शन करो। या यदि अटैचमेंट जिला से बाहर, आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट परिवर्तित किया गया था, तो उस जिले के सीजीएम के पास एक क्लेम और ऑब्जेक्शन करो। जिस जिले में कुर्की प्रभावी हुई थी उस जिले के सीजीएम के पास करो, या जो ऑर्डर दिया था यदि उसी जिले में है तो जो ऑर्डर दिया था न्यायालय, उस न्यायालय में करो। तो फोरम में 2 प्लेस दिखाई दे रहा है, कोर्ट्स और सीजीएम। ये कोर्ट्स वही है जिसमें अटैचमेंट ऑर्डर पारित किया गया है, ये सीजीएम हुआ है जिस जिले में कुर्की प्रभावी की गई है आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट। तो फोरम भी हम लोग देख लिए, ठीक है। तो जैसे ही क्लेम और ऑब्जेक्शन किया जाता है न्यायालय के समक्ष, चाहे वो न्यायालय
अटैचमेंट ऑर्डर पास करने वाला हो या चाहे वो न्यायालय क्लेम ये आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट के बाहर सीजीएम का, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट का हो, तो न्यायालय क्या करेगा? उस न्यायालय को पावर इंक्वायरी करने का, क्लेम्स और ऑब्जेक्शन सही है या गलत है, इसके लिए कोर्ट जो है इंक्वायरी करेगा। उस इंक्वायरी में कोर्ट को ऐसा लगता है कि नहीं, कोर्ट संतुष्ट हो जाता है कि नहीं, ये जो क्लेम्स और ऑब्जेक्शन जो किए गए बिल्कुल सही है, सही आधार पे किए गए, ये व्यक्ति निर्दोष है जिसकी संपत्ति अटैच की गई है, तो कोई बात नहीं है, कोर्ट जो है रिलीज का ऑर्डर पास कर देगा, कोर्ट जो है रिलीज ऑर्डर पास कर देगा, उसकी संपत्ति उसको दे दी जाएगी। लेकिन इस कोर्ट को इंक्वायरी के बाद यदि लगता है कि नहीं, ये क्लेम्स और ऑब्जेक्शन गलत आधार पे किए गए हैं, ये रॉन्ग है, संपत्ति बिल्कुल राइट पर्सन यानी कि प्रोक्लाइम्ड पर्सन की ही अटैच की गई है, तो इसके क्लेम्स और ऑब्जेक्शन को वो कोर्ट रिजेक्ट कर सकता है सबसेक्शन 4 में। जैसे ही रिजेक्ट किया तो इस व्यक्ति को एक और ऑप्शन, एक और रेमेडीज प्राप्त है यहाँ पर सबसेक्शन 4 में। वो क्या कर सकता है? सिविल सूट फाइल करो, डेट ऑफ रिजेक्शन, जैसे ही इसके क्लेम्स और ऑब्जेक्शन को कोर्ट ने रिजेक्ट किया, उस तारीख से, उस तिथि से 1 साल के अंदर सिविल सूट फाइल करो। आपके पास रेमेडीज है, सिविल सूट फाइल करो। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस किए 84 पे। 84 उपचार से संबंधित है, उस व्यक्ति को उपचार दे रहा है जिस व्यक्ति की संपत्ति अटैच हो गई है परंतु होनी नहीं चाहिए थी, निर्दोष व्यक्ति है, उसके विरुद्ध कोई दंडिक कार्रवाई नहीं शुरू हुई है, उसके विरुद्ध ना तो सम्मन इशू किया गया है, न ही वारंट इशू किया गया है, न ही प्रोक्लेमेशन ऑर्डर जारी किया गया है, और फिर भी जो है वो उस व्यक्ति की संपत्ति अटैच कर ली गई, तो कोई बात नहीं है, उसके पास उपचार है, उसको राइट से रेमेडीज दी गई है 84 के अंतर्गत कि वो जो है 6 मंथ के डेट ऑफ अटैचमेंट के अंडर 6 मंथ 6 महीने के अंदर जो है क्लेम्स और ऑब्जेक्शन वो फाइल करते। फोरम है, जिस कोर्ट ने अटैचमेंट ऑर्डर पारित किया उस कोर्ट के समक्ष क्लेम्स और ऑब्जेक्शन करें, या यदि अटैचमेंट जिला के बाहर किया गया है तो जिस जिले में अटैचमेंट किया गया, जिस जिले में कुर्की की गई है, उस जिले के CJM चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास जो है क्लेम्स और ऑब्जेक्शन फाइल करें। ठीक है, क्लेम और ऑब्जेक्शन फाइल करने के बाद वो कोर्ट जिसके समक्ष क्लेम्स और ऑब्जेक्शन फाइल किए गए हैं उसका वो जांच करेगा, इंक्वायरी करेगी। उसके बाद वो इंक्वायरी में कोर्ट को लगता है कि नहीं, क्लेम्स और ऑब्जेक्शन बिल्कुल सही है, सही ग्राउंड पे किए गए हैं, तो उस संपत्ति को रिलीज करने का ऑर्डर पास कर देगा। लेकिन यदि न्यायालय को लगता है या उसको समाधान हो जाता है साक्ष्यों से कि नहीं, ये क्लेम्स और ऑब्जेक्शन गलत आधारों पे किए गए हैं, जिसकी संपत्ति कुर्क की गई है बिल्कुल वो उद्घोषित व्यक्ति है, तो उसके क्लेम्स और ऑब्जेक्शन को रिजेक्ट कर देगा। जैसे ही वो रिजेक्ट किया तो एक रेमेडीज और इसको प्राप्त होते हैं कि वो रिजेक्शन की तिथि से 1 साल के अंदर सिविल न्यायालय में सिविल सूट फाइल करे। तो ये जो लिमिटेशन है अंडर 6 मंथ का और ये लिमिटेशन है अंडर 1 ईयर का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये डेट ऑफ अटैचमेंट ऑर्डर से 6 मंथ काउंट किया जाएगा और ये डेट ऑफ रिजेक्शन से 1 ईयर काउंट किया जाएगा। ये क्लेम और ऑब्जेक्शन का लिमिटेशन है और ये है आपको जो सिविल सूट फाइल करने का रिजेक्शन है। तो आज हम लोग डिस्कस किए 84 पर जो निर्दोष व्यक्ति को उपचार दे रहा है। नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि जिस व्यक्ति की कुर्की की गई थी 83 के अंतर्गत, यानी कि प्रोक्लाइम्ड पर्सन या प्रोक्लाइम्ड ऑफेंडर, यदि वो व्यक्ति उद्घोषणा के में जो तिथि स्पेसिफाई की गई थी उस समय पर वो आ जाता है तो उसके क्या प्रभाव होंगे, यदि नहीं आता है तो क्या प्रभाव होगा, यदि वो 2 साल के अंदर आता है तो क्या प्रभाव होगा। तो ये सारी चीज़ें जो है नेक्स्ट जो है सेक्शन 85 पर डिस्कस करेंगे, जो रिलीज, सेल और रीस्टोरेशन से संबंधित है। उसके बाद 86 जो है अपील है। तो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक चल रहा है। ठीक है, थैंक यू।